हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये जो आपका टॉपिक है वो बेसिकली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास जो 10th है उसके उन बच्चों के लिए, इसके अलावा जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम है आपके लाइक यूपीएससी आरपीएससी, इसमें भी क्या होता है कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली अपन बात करेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस को वर्ड को जो अपन क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने के बाद अपन देखते हैं कि ये 3 वर्ड इसमें प्रेजेंट है। एक तो इरिथ्रो, एक ब्लास्टोसिस और तीसरा है आपका फिटेलिस। तो बच्चों इसमें जो इरिथ्रो है, इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी। क्या होता है, जैसे अपन आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं ना। तो जनरली यहाँ पे इरिथ्रो वर्ड आया किसके लिए, आरबीसी के लिए। ब्लास्टोसिस का मतलब होता है ब्लास्ट होना या डिस्ट्रॉय होना। ठीक है जी। तो यहाँ पे इरिथ्रो का मतलब क्या हो गया, इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, ब्लास्टोसिस ब्लास्ट या, ठीक है जी। और फिटेलिस का मतलब होता है फीटस। क्या होता है, फीटस। ठीक है जी। डिजीज है उसका मीन क्या है कि भाई जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होती है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस डिजीज में फीटस का जो डेवलपिंग फीटस है उसकी आरबीसी क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है या क्या हो जाएगी, आपकी जो आरबीसी है फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है या नष्ट हो जाती है। और इस डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। तो ये तो अपन ने इसका जो मीनिंग था वो अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं कि किसके कारण होती है, इसका रीजन क्या है। ठीक है जी, इसका मेन रीजन क्या होता है, तो बेटा इसका मेन रीजन होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी। इसका मेन रीजन क्या होता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी। तो व्हाट इज द RH इनकम्पेटिबिलिटी, तो बेटा देखिए RH इनकम्पेटिबिलिटी कब देखने को मिलती है, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है उनका ब्लड कैसा हो, उनका तो ब्लड हो RH नेगेटिव, और जो इनसे जो चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा हो, जो चाइल्ड है उसका ब्लड हो RH पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में जब मदर तो क्या होगी RH नेगेटिव और चाइल्ड होगा वो क्या होगा, RH पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में क्या होता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी प्रोसेस में जो आपका एंटीजन है, जो एंटीजन होता है वो अपने ही समान जो एंटीबॉडी है, तो अपने ही समान एंटीबॉडी से वो क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है आपका, रिएक्ट कर जाता है। और रिएक्ट करने के कारण यहां पे क्या करेगा, वो एंटीजन एंटीबॉडी सिमिलर होने के कारण जो आपकी आरबीसी है वो क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। और डिस्ट्रॉय होने के कारण जो फीटस है उसकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है उसका मेन रीजन क्या होता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी। और RH इनकम्पेटिबिलिटी भी कब आपकी देखने को मिलती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जब मदर क्या हो RH नेगेटिव और चाइल्ड क्या हो RH पॉजिटिव। ठीक है जी। अब ये कैसे होता है वो अपन आगे देखेंगे। मदर तो क्या है RH नेगेटिव और फादर क्या है RH पॉजिटिव। ठीक है जी। पॉपुलेशन हुआ, क्या होगा, चाइल्ड। अब चाइल्ड कैसा है, चाइल्ड जैसे जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव। तो वही जब क्या होता है, बेसिकली मदर तो क्या है RH नेगेटिव, फादर क्या है RH पॉजिटिव। तो पॉपुलेशन के कारण बेसिकली क्या होगा, जो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी उसमें जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, RH पॉजिटिव। ठीक है जी। तो ये जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये मदर वोम। ठीक है जी। इसमें क्या है आपका, इसमें है फीटस। अब फीटस का जो ब्लड है वो तो कैसा है, RH पॉजिटिव। फीटस का ब्लड कैसा है, RH पॉजिटिव। और मदर का ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव। ठीक है जी। तो दोनों का ब्लड कैसा हो गया, दोनों का ब्लड डिफरेंट हो गया ना। तो बेसिकली क्या होगा, अभी ये RH पॉजिटिव कहां से आया, तो RH पॉजिटिव आया आपके फादर से। ठीक है जी। ये जो इस बच्चे में जो इस चाइल्ड में जो RH पॉजिटिव आया है फैक्टर, वो किसके कारण आया है, फादर के कारण आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, मदर का जो ब्लड है वो तो कैसा है, नेगेटिव है, और चाइल्ड का ब्लड कैसा है, पॉजिटिव है। तो होगा क्या कि जब
पास्चुरेशन के दौरान जब प्रसव की प्रक्रिया संपन्न होगी, तो प्रसव की प्रक्रिया संपन्न होने के दौरान बच्चा जब क्या होता है, डिलीवर होता है, तो उस दौरान क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो किससे कनेक्टेड रहती है, जो मदर के बॉडी से कनेक्टेड रहती है। प्लेसेंटा होती है एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो फीटस को, डेवलपिंग फीटस को क्या करती है, जो आपकी न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड करवाने का काम करेगी, साथ में गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती है। इसके अलावा जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसे अपन बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, ये ट्रोफोब्लास्ट जो आपका चाइल्ड है उसके ब्लड को बेसिकली जो मदर का जो ब्लड होगा उससे क्या करती है, वो आपकी सेपरेट करने का काम करती है। तो बेटा होगा क्या, जब पास्चुरेशन की प्रोसेस होगी, प्रसव की प्रक्रिया संपन्न होगी, तो उस दौरान क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जो बेबी का ब्लड है, ठीक है जी, इस अम्बिलिकल कॉर्ड से जो बेबी का ब्लड होता है वो किसमें चला जाता है, वो आपकी मदर के ब्लड में चला जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब पास्चुरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी प्रसव की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो उस समय बच्चे की कुछ ब्लड की मात्रा किसमें चली जाएगी, मदर में चली जाएगी। यानी यहां से क्या होगा, जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो किसमें चला गया, आपके मदर के ब्लड में चला जाएगा और वहां पे जाकर मिक्स हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा, मदर के ब्लड में इसके अगेंस्ट क्या बनने लग जाएगी, इसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडी बनने लग जाएगी। ठीक है जी, यहां पे क्या होगा, एंटीबॉडी बनने लग जाएगी। यानी कि जो मदर की बॉडी में क्या होगा, जो RH एंटीजन गया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग जाती है। तो ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। तो बेसिकली ये एंटीबॉडी क्या होती है, कुछ देर के लिए रहती है, लेकिन और उसके बाद क्या रहती है, ये क्लियर हो जाती है। लेकिन इस एंटीबॉडी बनने के कारण वहां पे क्या होगा, जो मेमोरी सेल्स यानी जो RH एंटीजन आया था अंदर, ठीक है जी, RH एंटीजन मदर की बॉडी में आया, तो मदर की बॉडी में आने के कारण वो क्या करता है, बी सेल्स को ट्रिगर करता है। किसको ट्रिगर करता है, आपकी बी सेल को ट्रिगर करता है। और बी सेल क्या करती है, ये बी जो सेल होती है वो मेमोरी सेल को सीक्रेट करने का काम करती है। यानी ये क्या करेगी, ये मेमोरी सेल को प्रोड्यूस करने का काम करती है। और जब आपकी बॉडी में जब मदर की बॉडी में क्या होगा, मेमोरी सेल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, तो जैसे ही क्या होता है, जैसे यहां से अभी तो क्या हो गया, ये जो एंटीबॉडी थी वो क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब क्या होगा, जो सेकंड प्रेगनेंसी आएगी, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ उस समय अगर RH पॉजिटिव चाइल्ड है तो ड्यूरिंग पास्चुरेशन यानी जब प्रसव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, बच्चा डिलीवर हो जाएगा, तो उस दौरान क्या होता है, बच्चे से कुछ ब्लड कहां चला जाएगा, मदर की बॉडी में चला जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे जो मदर का ब्लड कैसा है, नेगेटिव है, तो इसके अगेंस्ट क्या बनने लग जाती है, एंटीबॉडी बनने लग जाती है। तो इसको अगर सिमिलर अपन जैसे इजीली समझना चाहे तो इसके समान ही क्या बनने लगी, यहाँ पे एंटीबॉडी बनने लग गई, ठीक है जी, मदर के शरीर में ये एंटीबॉडी बनने लग जाती है। अब क्या होगा, जो फर्स्ट चाइल्ड है वो तो डिलीवर हो चुका है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसका मतलब जो फर्स्ट डिलीवरी होती है वो कैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आएगी, जब सेकंड प्रेगनेंसी आती है। जब सेकंड प्रेगनेंसी आएगी तो उसके दौरान क्या होता है, उसके दौरान जो चाइल्ड है, यानी सेकंड प्रेगनेंसी में अगर चाइल्ड वापस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, अगर सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान जो चाइल्ड है वो वापस क्या हो गया, वापस RH पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट चाइल्ड कैसा था, RH पॉजिटिव। अब अगर सेकंड चाइल्ड क्या हो जाता है, RH पॉजिटिव हो जाता है, तो मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी थी, अब एंटीबॉडी किस रूप में बनेगी, तो ये तो किस रूप में बनेगी, IgG के रूप में, क्योंकि यही क्या कर सकती है, प्लेसेंटा को पार कर सकती है। तो IgG के रूप में बना, लेकिन अभी आपको इतना ज्यादा लेवल पे नहीं पढ़ना, ठीक है जी, इसको अपन नॉर्मल वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब सेकंड प्रेगनेंसी आएगी तो उसके दौरान क्या होगा, चाइल्ड जो है वो कैसा है, RH पॉजिटिव है। जो सेकंड चाइल्ड है वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा। और उसके कारण क्या होता है, जो मदर के अंदर जो एंटीबॉडी बनी थी वो क्या करेगी, वो बेसिकली क्या करेगी, वो मदर की बॉडी से कहां चली गई, इस फीटस के अंदर चली जाएगी, ठीक है जी। मदर की बॉडी से किसमें चली गई, इस फीटस में चली जाएगी। और इस फीटस में जाने के बाद इस
फीटस में जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, RH पॉजिटिव ब्लड है, यानी कि यहाँ पे RH पॉजिटिव एंटीजन है, और एंटीबॉडी भी क्या हो गई इसके सिमिलर हो गई। ठीक है जी, एंटीबॉडी भी क्या हो गई इसके सिमिलर हो गई, यानी यहाँ पे जो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही क्या हो गई, सिमिलर हो गई। अब बेटा क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी सिमिलर होने के कारण, बोला सर यहाँ पे सिमिलर कैसे हुई, तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं वापस। तो RH पॉजिटिव क्या था, फीटस था, RH पॉजिटिव फीटस था। तो RH पॉजिटिव फीटस जब क्या हुआ, ड्यूरिंग पास्चुरेशन, प्रसव की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, तो उस दौरान क्या हुआ, इस बच्चे से थोड़ा सा ब्लड किसके अंदर चला गया था, मदर की बॉडी में ट्रांसमिट हो चुका था, जिसके कारण मदर के अंदर, मदर का ब्लड कैसा था, नेगेटिव। तो क्या होता है, एंटीबॉडी जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट बनती है। तो यहाँ पे तो क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो एंटीबॉडी बनेगी वो नेगेटिव के अपोजिट बनेगी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हो गया, आपका जो एंटीबॉडी थी वो नेगेटिव, जो RH नेगेटिव है उसके अगेंस्ट बन चुकी थी, लेकिन उस समय तक जो फर्स्ट चाइल्ड था वो डिलीवर हो चुका था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जैसे ही सेकंड चाइल्ड क्या हुआ, RH पॉजिटिव हुआ, सेकंड चाइल्ड क्या हुआ, RH पॉजिटिव हुआ, तो ये जो एंटीबॉडी किसके शरीर में बनी हुई थी, जो मदर के शरीर में थी, वो क्या कर जाएगी, इस प्लेसेंटा को पार करके किसके अंदर चली जाएगी, जो फीटस है उसके अंदर चली जाएगी। और वहां पे क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सिमिलर होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे इसके अगेंस्ट बनी थी, किसके अगेंस्ट बनी थी, इसके अगेंस्ट बनी थी, तो ये तो क्या हो गई, ये तो दोनों सिमिलर हो गई ना, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर होने के कारण, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही सेम होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, RH इन कंपेटिबिलिटी देखने को मिलती है, यानी यहाँ पे RH क्या नहीं होते, बेसिकली यहाँ पे RH कंपेटिबल नहीं हो पाते। सेम एंटीजन एंटीबॉडी होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, RH इन कंपेटिबिलिटी देखने को मिलती है। और इसके कारण क्या होगा, जो फीटस है उसके ब्लड में एग्लूटिनेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है, एग्लूटिनेशन देखने को मिलता है। और इस एग्लूटिनेशन के कारण जो फीटस की RBC है, फीटस की जो RBC है वो क्या होने लग जाती है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, और उसके कारण क्या होता है, फीटस की डेथ हो जाती है। क्या होता है, फीटस की डेथ हो जाती है। और इसी डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस।